वक्फ कानून पर 3 दिन की सुनवाई के बाद सीजेआई गवई के बयान से मचा तहलका। क्या अब पूरा केस उल्टा पड़ गया है? आपको बता दें कि एक तरफ सीजेआई गवई ने संकेत दिया कि कुछ बड़ा होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम संगठनों ने शाहीन बाग और किसान आंदोलन की तरह अनिश्चितकालीन धरने का आगाज कर दिया है। तो सीजेआई गवई के किस टिप्पणी के चलते फंस गया है वक्फ कानून, आपको बयान सुनाएंगे। आखिर वो कौन सी दलील है जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट से भाग खड़ी हुई है मोदी सरकार। खबर में सबसे पहले किस तरीके से मुस्लिम संगठनों ने हल्ला बोल किया है, बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप देखिए नव भारत टाइम्स की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ उठी आवाज, जयपुर में मुस्लिम संगठनों का धरना। तो एक बार फिर से धरने का आगाज शुरू हो गया है। सिर्फ जयपुर में नहीं, कई राज्यों में, बिहार में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में वक्फ की सुनवाई पूरी हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन सड़कों पर उतरा हुआ है और संकल्प लिया जा रहा है कि वक्फ की हर कीमत पर रक्षा करेंगे। खबर मौजूद है, खबर आप देखिए। इस खबर में साफ लिखा हुआ है, यह खबर भास्कर की खबर है। लिखा हुआ है कि मोतिहारी में धार्मिक नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वक्फ संपत्तियों की रक्षा का संकल्प लिया गया है। तो बिहार, जहां पर साल के आखिर में चुनाव होने वाला है, वहां पर संकल्प लिया जा रहा है कि मुस्लिम संगठन एकजुट हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ठीक पहले आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम संगठनों ने कमान संभाली है। आपको बता दें कि मुस्लिम संगठनों ने साफ कर दिया है कि इस बार अगर शहादत देनी पड़ी तो शहादत देने के लिए हम तैयार हैं। यहां पर मुस्लिम संगठनों ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से 2 साल पहले किसान पर काले कानून थोपे गए थे, उसी तरह से मुसलमान पर यह कानून थोपा जा रहा है। मुस्लिम संगठन भी तैयार है। जिस तरीके से किसानों ने शहादत दी थी, उसी तरीके से मुसलमान भी शहादत देंगे और इस कानून को तो वापस लेना ही होगा। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन की सुनवाई पूरी हुई, वहीं दूसरी तरफ क्यों बवाल खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि सुनवाई पूरी होते ही सीजेआई गवई की तरफ से जो इशारा किया गया है, उसके बाद से मुस्लिम संगठन फुल मोर्चे में आ गया है, सड़कों पर उतर आया है, अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान कर दिया है। तो कौन सी वो दलील है जो कि सीजेआई गवई की तरफ से दी गई है। अब वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट में फंस गया है, वो भी आपको बताता हूं। खबर आप देखिए एबीपी की। इसमें लिखा हुआ है कि कल को लखनऊ का इमाम बाड़ा भी मांग लिया तो सिब्बल की दलील पर सीजेआई गवई ने जो कहा वो हड़कंप मच गया। तो यहां पर मैं बता दूं कि इस पर कपिल सिब्बल ने शानदार और जबरदस्त दलील दी है। कपिल सिब्बल ने साफ कह दिया कि 200 साल से जो मुसलमान जहां पर कब्रिस्तान बनाए हुए हैं, अपनी लाशों को दफनाया जा रहा है, उस संपत्ति को वक्फ कैसे वापस कर सकता है। और कपिल सिब्बल यहीं पर नहीं रुके, आगे उन्होंने कोर्ट से कहा कि सोच कर देखिए, कल को लखनऊ के इमाम बाड़े को लेकर भी पेच फंस गया, इसको भी वापस मांगा गया, तो अपने आप में यह बहुत बड़ी बात होगी। तो कपिल सिब्बल ने जबरदस्त और शानदार दलीलें दी है। अब उन्हीं दलीलों पर सीजेआई गवई ने एक बयान दिया है और इस बयान को लेकर हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि सीजेआई गवई ने भी इस बात पर समर्थन कर दिया है। एक तरह से मोदी सरकार ने यह कह दिया कि रजिस्ट्रेशन तो करना ही होगा और कागज तो दिखाने ही होंगे। फिलहाल गवई ने क्या कहा, यह छोटा सा बयान है, आपको खबर का मेन पॉइंट पढ़कर सुना देता हूं। देखिए एबीपी खबर की। खबर में लिखा हुआ है कि गवई ने कपिल सिब्बल से कहा, लेकिन अगर 1923 एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन हुआ होता तो ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं कि 1923 या 1925 या 100 साल पहले से रजिस्ट्रेशन की कभी अस्तित्व में था ही नहीं। तो आप देख सकते हैं कि गवई ने जहां तक एक तरफा बयान दिया है, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन ने भांप लिया है कि सुप्रीम कोर्ट में कैसे यह केस फंस गया है और मामला पलट भी सकता है।
एक तरफ सीजेआई गवई का दिया गया यह बयान, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन फुल फॉर्म में आ गए हैं। आपको बता दें कि इसी मामले पर जब पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने सुनवाई की थी, तो सुनवाई के दौरान कह दिया गया था कि जो पुरानी बातें हैं, जो इतिहास है, जो अतीत में बीत चुका है, उसे दोबारा से लिखा नहीं जा सकता। एक तरफ पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि अतीत को दोबारा से लिख नहीं सकते, वहीं दूसरी तरफ मौजूदा सीजेआई गवई कहते हैं कि 1923 या फिर 100 साल पहले भी रजिस्ट्रेशन था, आखिर क्यों तब रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया गया। फिलहाल यहां पर मैं आपको बता दूं कि पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने वक्फ की सुनवाई के दौरान कह दिया था कि चौथी सदी की मस्जिदें हैं और इस मस्जिद की कागज कहां से आएंगे। एक तरफ जहां पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना की तरफ से तर्क तीखे सवाल मोदी सरकार से किए गए थे, वहीं दूसरी तरफ सीजेआई गवई के बयानों ने हड़कंप मचा दिया है। आपको बता दें कि पूर्व सीजेआई खन्ना ने यहां तक कह दिया था कि रजिस्ट्रेशन अगर नहीं है तो आखिर कैसे एक कलेक्टर वक्फ की संपत्ति को छीन सकता है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कह रहे थे उन्हें रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन करवाने से उन्हें किसने रोका था। फिलहाल तुषार मेहता की दलील पर पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने एक बयान दिया था, और क्या बयान दिया था, क्योंकि यही वो बयान है जिसके चलते पेज फंस गया है। पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा था कि न्याय संगत है, जैसे ही कलेक्टर फैसला करने लगेगा वो संपत्ति वक्फ की नहीं रह जाएगी। क्या उचित है? तो कई तरह के सवाल किए गए पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना की तरफ से, तो दूसरी तरफ सीजेआई गवई इशारा किसी और तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूं कि सीजेआई गवई के सामने मोदी सरकार ने भी एक तरीके से घुटने भी टेक दिए हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि तुषार मेहता ने सीजेआई गवई से तो यहां तक कह दिया कि अगर कलेक्टर वाले क्लॉज से दिक्कत है तो उस क्लॉज को डिलीट कर सकते हैं, और डिलीट किया जा सकता है। एक तरफ डिलीट करने की डिमांड की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सीजेआई गवई का कहना है कि सिर्फ क्लॉज या फिर ये नियम को क्यों डिलीट किया ना जाए, पूरे के पूरे इंटरसेक्शन को ही डिलीट कर देना चाहिए। तो जबरदस्त बहसबाजी होगी। साफ साफ सुनवाई हुई है, और यह सुनवाई 3 दिन तक चली है, और इस सुनवाई के बाद क्या सीजेआई गवई ने तो यहां तक कह दिया कि मुझे वक्फ कानून को कैंसिल करने के लिए एक मजबूत केस की जरूरत होगी। तो फिलहाल क्या मोदी सरकार ने मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में केस को पेश किया है, तो सवाल इस बात पर खड़ा होता है। आपको बता दें कि कल 26 मई है, अगर वक्फ कानून को लेकर जो फैसला सुरक्षित रखा गया है वो आ सकता है, क्योंकि कल के बाद सुप्रीम कोर्ट में गर्मियों की छुट्टी होने वाली है, और छुट्टियां 26 मई से लेकर 13 जुलाई तक चलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कल अगर फैसला नहीं आया तो वक्फ का फैसला 13 जुलाई के बाद भी आ सकता है। बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी महमूद।